हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन में दिया गया है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक एरर इन विच देयर इज़ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और डेवलप्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में जो है पेशेंट क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन से सफ़र करता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और ये कंडीशन अराइज होने के लिए जो रीज़न है उसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पैनक्रियास की बीटा सेल से सिक्रीट होता है। तो इस इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन अराइज होती है। और या तो हो सकता है कि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा हो, हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं वो रेजिस्ट कर रही हो, इंसुलिन को अपने अंदर एंटर ना होने दे रही हो, तो उसे बोलते हैं डेवलप्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 3 टाइप्स में डिवाइड किया है डायबिटीज़ मेलाइटस को। डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, जो कि जुवेनाइल डायबिटीज़ मतलब बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस 2 सेकेंड जो है, इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। मोस्टली ये एडल्ट में देखी जाती है। और एक टाइप और होता है GDM, दैट इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये तीनों ही टाइप्स जो हैं दिए गए हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट जो है डायबिटीज़ मेलाइटस, फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और कंप्लेंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, नो इंसुलिन ड्यू टू लैक ऑफ बीटा सेल और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट है, इस कंडीशन में जो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, पैनक्रियाज का जो ये टेल वाला पार्ट होता है, यहाँ से इसमें जो बीटा सेल प्रेजेंट होती है वो इंसुलिन का जो है सिक्रीशन करने में हेल्प करती है। तो ये जो बीटा सेल है, या तो सकता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया हो बीटा सेल्स का, जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन ना हो रहा हो। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन यदि नहीं होगा तो हमारे सेल्स जो हैं उनमें ग्लूकोज जो है उसे ले जाने का काम इंसुलिन करता है। सपोज़ अगर कोई सेल है और जो ये ग्लूकोज है इसे सेल के अंदर हमें ले जाना है, तो इंसुलिन ही जो है सेल के अंदर ग्लूकोज को ले जाने का काम करता है। तो यदि इंसुलिन का लेवल ही हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, इंसुलिन ही हमारे बॉडी में नहीं रहेगा, तो ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण ब्लड में ही ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ने लगता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड जो टाइप दिया गया है, इस कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंट प्रिवेंट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन सेल एंड टिश्यू रिसेप्टर प्रॉब्लम। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो बॉडी में पैनक्रियाज है, वहाँ की पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन का तो प्रोडक्शन हो रहा है, बट हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, इंसुलिन को रेजिस्ट कर दिया है उन्होंने। इंसुलिन को जो है मतलब अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर आ रहा है तो उसे एंटर नहीं करने दे रही है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अगर हमारी बॉडी के सेल और टिश्यू ने इंसुलिन के प्रति, तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड वाली कंडीशन अराइज होती है। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट है, जिसमें इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये मोस्टली बच्चों में देखी जाती है, या जुवेनाइल डायबिटीज़ इसे कहा जाता है। और डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड जो है ये एडल्ट एज में हमें देखने को मिलती है। डायबिटीज़ मेलाइटस का जो थर्ड टाइप है, दैट इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये वाला जो टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटस का, ये मेनली फीमेल्स में ही देखा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू द गेस्टेशन या प्रेगनेंसी के टाइम पर गेस्टेशनल पीरियड में ही ये टाइप देखने को मिलेगा। देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय द प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटा से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो सेल में ग्लूकोज को नहीं ले जा पाता है।
यहाँ वजह से जो है पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये वाली जो कंडीशन अराइज होगी तो प्रेगनेंसी का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो पाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में ही ये जो PA पापा एंड रिलैक्सिन करके जो हार्मोन्स होते हैं ये रेजिस्टेंस डेवलप करवाते हैं इंसुलिन के प्रति, जिसके कारण पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और मोस्टली ये 22 से 24 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं गेस्टेशन के, उस कंडीशन में ही ये उसी ड्यूरेशन में ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट में। तो 3 P साइन जो है वो देखने को मिलते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। अगर कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट है तो उसमें ये 3 मेन सिम्टम्स देखे जाते हैं। पॉलीफेजिया को हम एक्सेसिव हंगर कहते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो कंप्लेन करेगा कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्योंकि भूख क्यों लग रही है पेशेंट को? क्योंकि पेशेंट की सेल्स में क्या हो रहा है, ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है। तो जो सेल्स हैं वो उनमें हंगर फील हो रहा है, सेल्स जो है उनमें न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है, ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, इसलिए पेशेंट को जो है बार बार भूख लगती है। साथ ही एक्सेसिव यूरिनेशन का सिम्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो सेल में अगर ग्लूकोज एंटर नहीं हो पा रहा है, ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगेगा ग्लूकोज, तो वो यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होगा और पेशेंट को बार बार क्या होगा, एक्सेसिव यूरिन आएगी, जिसे हम पॉलीयूरिया की कंडीशन कहते हैं। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन की। और अगर यूरिन बार बार आएगी पेशेंट को तो उसके कारण पेशेंट की बॉडी में डिहाइड्रेशन डेवलप होगा और डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी, या जिसे हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया या एक्सेसिव थर्स्ट की कंडीशन होगी। तो ये 3 मेन सिम्टम होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशन में। फिर कुछ और एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट में वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज जो है वो यूरिन में प्रेजेंट रहेगा, उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। पेशेंट लेथार्जिक फील करेगा, थका थका सा रहेगा। एक एंड पेन होंगे, पेशेंट को कंप्लेंट करेगा पेशेंट कि उसे बॉडी में पेन हो रहे हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, एग्जाम्पल UTI हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो ब्लड में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं या जो भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं, तो उनका फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। डिलेड वुंड हीलिंग, वुंड भी हील होने में टाइम लगेगा। रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं पेशेंट को, जैसे अगर फीमेल पेशेंट है तो उसे वेजाइनल कैंडिडियासिस की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। प्लान पोस्थेटाइटिस, ये कंडीशन जो है मेल में होती है। फंगल इन्फेक्शन ऑन ग्लैंड्स पेनिस को हम बोलते हैं ब्लॉन पोस्थेटाइटिस। तो ये कंडीशन जो है फंगल इन्फेक्शन भी हमें पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन देखते हैं कि हम क्या टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं यदि पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहा है। तो फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन कराएंगे। फिर उसके बाद हम अगर हमें सिम्टम्स जो हैं वो लग रहे हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट का RBS कराते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मली 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में इसका रेंज रहना चाहिए। ये RBS हम कराते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल इस रेंज से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इस कंडीशन में फिर हम आगे और टेस्ट करवाते हैं, जैसे HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट कराया जाता है। ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन इसमें हम डिटेक्ट करते हैं। इसका जो रेंज है अगर 5.6% से कम आता है, अंदर अंदर रहता है 5.6% के, तो फिर हम उसे एवरेज वाली कंडीशन में रखते हैं, मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है। इस टेस्ट में हमें पूरे एवरेज 3 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का जो हमें ग्लूकोज का लेवल है वो डिटेक्ट हो जाता है इस टेस्ट में।
अगर जो रेंज है वो 5.6 से 6.5% के बीच में आ रहा है तो हो सकता है पेशेंट में प्री डायबिटिक सिम्टम्स हैं, इसलिए मतलब अभी डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप नहीं हुई है लेकिन प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में हम रख सकते हैं। अगर 6.5 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में पेशेंट को हम डायबिटीज़ कंसिडर करते हैं। और उसके अलावा भी कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT भी इसे कहा जाता है। इसे जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। इस कंडीशन में जो है हम फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल टेस्ट कराते हैं। इसमें फास्टिंग में हमें पेशेंट को 8 घंटे तक फास्टिंग वाली कंडीशन में रखना है, मतलब पेशेंट 8 घंटे तक कुछ भी ना खाया हो, और फिर उसके बाद हम उसका ब्लड शुगर और यूरिन शुगर लेके सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर पोस्टप्रांडियल टेस्ट भी कराया जाता है, जिसमें हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज ओरली देते हैं। उसके फिर 1 घंटे बाद ब्लड शुगर और यूरिन शुगर लिया जाता है सैंपल के लिए, और 2 घंटे बाद भी जो है ब्लड शुगर और यूरिन शुगर टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो है हम 3 टाइप का इसमें मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो मेडिसिन जो है इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यदि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट है तो उसे इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब ओरल सप्लीमेंट देकर ट्रीट किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे इंसुलिन थेरेपी के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इंसुलिन थेरेपी में किस टाइप से कब कब पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है। और डाइट मैनेजमेंट किया जाता है पेशेंट का, और एक्सरसाइज के लिए हम प्रमोट करते हैं पेशेंट को। तो जो बाकी का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।